जी हाँ फ्रेंड, आपने एकदम सही थंबनेल देखा है। आपके 10 लाख के इनकम पर अब आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। फ्रेंड, हम जानेंगे इस वीडियो के एंड में कि कैसे आपको 10 लाख तक की इनकम पे आपको जीरो टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। और इसके साथ ही इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमारे सैलरीड एम्प्लॉयड पर्सन के लिए जो 3 लाख की इनकम से 20 लाख की इनकम की जो रेंज है उसमें कितना टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा, कौन सा रिजीम जो है उनके लिए होगी सबसे बेस्ट और किसमें उनको सबसे ज़्यादा सहूलियत मिलने वाली है, कौन सी टैक्स रिजीम में सबसे ज़्यादा टैक्स बचने वाला है। तो फ्रेंड, पूरा डिटेल जो है हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहे। फ्रेंड, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ओल्ड टैक्स रिजीम में हमें 5 लाख तक की इनकम के ऊपर में कोई भी टैक्स नहीं पेमेंट करना पड़ता है और न्यू टैक्स रिजीम में हमें 7 लाख के इनकम के ऊपर में कोई भी टैक्स नहीं पेमेंट करना पड़ता है। इसकी रीज़न ये है कि हमें 87A का डिडक्शन बेनिफिट मिल जाता है, जिससे हमें 5 लाख तक की जो इनकम है उसके ऊपर जो भी टैक्स बनता है वो अपने 87A के एग्जम्पशन के साथ में एडजस्ट होकर हमें जीरो टैक्स पेमेंट करना पड़ता था। और यही न्यू टैक्स रिजीम में जो 7 लाख की इनकम है जिसके ऊपर हमें 25,000 का टैक्स बनता है, तो 87A के तहत हमें 25,000 का डिडक्शन मिल जाता है और 7 लाख तक की इनकम के ऊपर में हमें कोई भी टैक्स नहीं पेमेंट करना पड़ता है। तो फ्रेंड, इस वीडियो में हम जानेंगे पूरे डिटेल में कि आपके 3 लाख की इनकम से 20 लाख तक की इनकम की रेंज तक में आपको कितना टैक्स देना पड़ेगा, किस रिजीम में आपको सबसे ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। तो फ्रेंड, वीडियो के एंड तक बने रहिए और वीडियो के एंड में हम बात करने वाले हैं कि आपके 10 लाख तक की इनकम के ऊपर में कैसे आपको जीरो टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। करते हैं 3 लाख से लेकर 20 लाख तक के इनकम की रेंज पे आपको कितना टैक्स देना पड़ेगा और आपके लिए कौन सा जो ऑप्शन है वो है बेस्ट ऑप्शन। तो स्टार्ट करने के पहले समझ लेना पड़ेगा हमें कि हमें ओल्ड टैक्स रिजीम में क्या क्या डिडक्शन क्लेम करनी है। तो फ्रेंड, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने ओल्ड टैक्स रिजीम का एक चार्ट बनाया है और न्यू टैक्स रिजीम का एक चार्ट बनाया है। जहाँ पे ओल्ड टैक्स रिजीम में आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है वो 50,000 का आपको मिलता है और ये 50,000 का डिडक्शन आपको न्यू टैक्स रिजीम में भी अलाउड है। इसके साथ ही ओल्ड टैक्स रिजीम में आपको अंडर सेक्शन 80C के अंदर में जो है 1.5 लाख का डिडक्शन मिलता है, जो कि इंडिया का सबसे पॉपुलर डिडक्शन है। इसके अंदर में हम अपने इंश्योरेंस प्रीमियम की पॉलिसी जो है वो पेमेंट करते हैं, उसका डिडक्शन मिलता है। EPF की कंट्रीब्यूशन है उसका डिडक्शन मिलता है। PPF की कंट्रीब्यूशन के ऊपर में डिडक्शन मिलता है। अगर हमारे होम लोन के ऊपर कोई भी प्रिंसिपल का पेमेंट हो रहा है तो उसका डिडक्शन भी हमें इस सेक्शन के अंदर मिलता है, जिसका टोटल मैक्सिमम अमाउंट है 1.5 लाख रुपया। इसके बाद हम बात करने वाले हैं सेक्शन 80CCD 1B के अंदर, जहाँ पे हमें NPS और अटल पेंशन योजना के अंदर में अगर हम कोई कंट्रीब्यूशन करते हैं तो उसका डिडक्शन मिलता है, जो कि मैक्सिमम 50,000 रुपीज़ तक है। नेक्स्ट डिडक्शन जो है वो है अंडर सेक्शन 80D का, जिसमें हमें मेडिकल इंश्योरेंस के बेनिफिट मिलता है, जहाँ की अगर हम खुद का या फैमिली का मेडिकल इंश्योरेंस करवाते हैं तो हमें 25,000 का बेनिफिट मिलता है। और इसके साथ ही हमारे पेरेंट्स है, अगर मैं उनका इंश्योरेंस करवाता हूँ, अगर वो सीनियर सिटीजन है तो 50,000 का जो बेनिफिट है वो मिलता है। अगर मान लीजिए आपके पेरेंट्स का इंश्योरेंस नहीं है पर उसके बावजूद भी आपकी मेडिकल एक्सपेंडिचर है आपके पेरेंट्स के ऊपर, वो भी 50,000 मैक्सिमम अलाउड है अगर आपकी पेरेंट्स की मेडिकल इंश्योरेंस नहीं है तो आपको अंडर सेक्शन 80D में 75,000 का बेनिफिट जो है वो मिल जाएगा। इसके बाद बात करते हैं सेक्शन 24 के अंदर। तो सेक्शन 24 के अंदर में आपको आपके अगर होम लोन है उसके ऊपर आप लोन के ऊपर आप इंटरेस्ट जो पेमेंट कर रहे हैं उस इंटरेस्ट का आपको मैक्सिमम 2 लाख तक का डिडक्शन जो है आपको ओल्ड टैक्स रिजीम में मिल जाएगा। तो यहाँ पे फ्रेंड हम देख रहे हैं कि 5,25,000 का डिडक्शन जो है ये आपको ओल्ड टैक्स रिजीम में मिल रहा है। फ्रेंड, आज हम बात करने वाले हैं सिर्फ उन डिडक्शन को लेके जो कि जनरली सभी अप्लाई करते हैं अपने ITR फाइल करने में, क्योंकि सैलरीड पर्सन के लिए हर सैलरीड पर्सन के लिए ये पॉसिबल नहीं होता है कि वो हर ही डिडक्शन जो है वो क्लेम कर पाए। तो मैं ज़्यादा आपको डिडक्शन दिखा के आपका समय नष्ट नहीं करूँगा। मैं सिर्फ आज बेसिक उन डिडक्शन को लेकर ही बात करूँगा जो कि आप आराम से जनरली अपनी क्लेम कर सकते हैं और उसके बेसिस पे ही कैलकुलेशन समझ सकते हैं कि आपको कौन सा टैक्स रिजीम आपके लिए होगा बेटर। हम ओल्ड रिजीम में मानते हैं कि 50,000 का हमें स्टैंडर्ड एक्शन मिल रहा है, 80C के अंदर में हम 1.5 लाख का क्लेम कर रहे हैं और NPS के अंदर में हम 50,000 का जो है ये क्लेम कर रहा है। सिर्फ 2.5 लाख के डिडक्शन के ऊपर में ही बेस करके मैं आपको
पूरा कैलकुलेशन 3 लाख से 20 लाख तक के इनकम का कैलकुलेशन दिखा रहा हूँ। और न्यू टैक्स रिजीम में हम सपोज करते हैं कि सिर्फ 50,000 का ही डिडक्शन हमें मिल रहा है। तो फ्रेंड यहाँ पे हम देख रहे हैं कि आपकी अगर डिडक्शन अमाउंट 2.5 लाख है, यहाँ पे हम 2.5 लाख अमाउंट जो है वो ले लेते हैं डिडक्शन में, और आपकी इनकम अगर 3 लाख रुपए है, तो आपको कोई भी टैक्स ना ओल्ड रिजीम में लगने वाला है ना न्यू रिजीम में लगने वाला है। यानी कि आपको ओल्ड रिजीम में भी 0 टैक्स पेमेंट करना, न्यू रिजीम में भी 0। पर यहाँ पे आपके लिए न्यू और ओल्ड जो है दोनों में से कोई भी ऑप्शन जो है वो बेस्ट है, क्योंकि हमें पता है कि अप टू 5 लाख तक ओल्ड टैक्स रिजीम में कोई भी टैक्स नहीं लगने वाला, और अप टू 7 लाख तक न्यू टैक्स रिजीम में कोई भी टैक्स लगने वाला नहीं है। तो फ्रेंड ये जो कैलकुलेशन है अप टू 7 लाख तक के लिए आपको 0 टैक्स ही लगने वाला है, क्योंकि यहाँ तक के लिए आपकी जो डिडक्शन और क्योंकि यहाँ तक के लिए आपके लिए जो भी ऑप्शन है ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम, ये दोनों ही बेटर होने वाली है। क्योंकि अगर आप 7 लाख तक की इनकम के कैलकुलेशन पे अगर आप देखते हैं कि अगर आपकी इनकम 7 लाख रुपए है, तब भी आप फ्रेंड देख सकते हैं यहाँ पे कि आपको ओल्ड टैक्स रिजीम में भी कोई टैक्स नहीं लग रहा है और न्यू टैक्स रिजीम में भी कोई टैक्स नहीं लग रहा है। अगर डिडक्शन नहीं होती, अगर डिडक्शन अमाउंट आपके पास में सिर्फ 50,000 जो कि स्टैंडर्ड डिडक्शन है ये होता, तब आपको ओल्ड टैक्स रिजीम में आपको 44,200 रुपये का पेमेंट करना पड़ता। बट यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अपने 2.5 लाख एग्जम्पशन डिडक्शन के अमाउंट को लेके, इसके कारण आपको 7 लाख तक इनकम के ऊपर में कोई भी टैक्स पेमेंट नहीं करना पड़ रहा है। एंड अब बात करते हैं आपकी इनकम अगर 7 लाख से बढ़कर 8 लाख के स्लैब में जाती है, तब क्या है। देखिए 8 लाख की इनकम आते ही आपका जो टैक्स है वो ओल्ड टैक्स रिजीम में 23,400 और न्यू टैक्स रिजीम में 36,400 का अमाउंट आ गया है। तो ओल्ड टैक्स रिजीम में आपको 23,400 और न्यू टैक्स रिजीम में 36,400 का टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा, जहाँ पे आपके लिए जो बेस्ट ऑप्शन है वो है ओल्ड टैक्स रिजीम का ऑप्शन, क्योंकि ओल्ड टैक्स रिजीम में आपको कम पेमेंट करना पड़ रहा है। इसी तरह से जो आपकी इनकम 8 लाख से 9 लाख की रेंज में जाती है, तो आपको 44,200 का टैक्स पेमेंट करना पड़ता है ओल्ड टैक्स रिजीम में, और न्यू टैक्स रिजीम में 46,800 का टैक्स पेमेंट करना पड़ता है। तो फ्रेंड इसी तरह से हमने पूरा कैलकुलेशन कर रखा है। आप अपने इनकम टैक्स साइट पे भी जाके देख सकते हैं कि आपको 3 लाख के रेंज की इनकम से लेके अगर 20 लाख तक की रेंज की इनकम है तो आपको क्या टैक्स बनेगा। यहाँ पे फ्रेंड जब आपकी इनकम रेंज 10 लाख से ऊपर हो जाती है, तो आपके लिए जो है वो न्यू टैक्स रिजीम का ऑप्शन जो है वो बेस्ट हो जाता है, बेस्ड ऑन कैलकुलेशन का डिडक्शन अमाउंट अगर आपका 2.5 लाख रुपए का है। तो फ्रेंड हम लोगों ने देखा कि 3 लाख से लेके 20 लाख तक की इनकम के रेंज के ऊपर में हमें कैसे बेनिफिट मिलने वाला है, कौन सा टैक्स रिजीम जो है वो हमारे लिए बेस्ट है। फ्रेंड अब हम बात करने जा रहे हैं उसकी जिसके लिए आप अभी तक इंतज़ार कर रहे हैं कि कैसे 10 लाख के इनकम पे 0 टैक्स पेमेंट करके हम अपनी रिटर्न फाइल कर सकते हैं। तो फ्रेंड देखते हैं अब कि अगर आपकी 10 लाख तक की इनकम है तो आपको 0 टैक्स कैसे पेमेंट करना पड़ेगा। फ्रेंड सपोज करते हैं कि ये सारी डिडक्शन हमने आपके लिए दिखाई है, ये स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 का, 1.5 लाख का आपका जो है ATC का डिडक्शन है। ATCCD सबसेक्शन 1B में भी आपने नेशनल पेंशन स्कीम और अटल पेंशन योजना में 50,000 का डिडक्शन क्लेम किया है। आपने 80D में मेडिकल इंश्योरेंस का क्लेम कर रहे हैं, जिसमें 75,000 का डिडक्शन आपको मिल रहा है। और सेक्शन 24 भी आपने होम लोन ले रखा है, जिसमें आपको इंटरेस्ट की बेनिफिट जो है वो 2 लाख की मिल रही है। तो आपको 5,25,000 का जो डिडक्शन है ये मिल रहा है। तो फ्रेंड अगर आप ये सारी डिडक्शन क्लेम करती हैं तो हमारे ओल्ड टैक्स रिजीम के हिसाब से और न्यू टैक्स रिजीम के हिसाब से कितना टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा, चलिए देखते हैं। तो इसके लिए चलते हैं वापस अपने इनकम टैक्स साइट पे और थोड़ा स्क्रॉल डाउन करके चले आते हैं अपने इनकम टैक्स कैलकुलेशन पे। इनकम टैक्स कैलकुलेशन को ओपन करने के बाद में हम क्लिक करते हैं एडवांस कैलकुलेटर के ऊपर में। यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं ओल्ड टैक्स रिजीम और इधर सेलेक्ट कर लेते हैं अपनी असेसमेंट ईयर 24-25। आपका टैक्स टाइप जो है कैटेगरी वो इंडिविजुअल रहना है और रेजिडेंशियल स्टेटस जो है वो रेजिडेंशियल रहने दीजिए। और हम बात कर रहे हैं बिलो 60 ईयर के लिए। तो कैलकुलेशन अब क्या होने वाला है देखते हैं। तो आपको ऑप्शन यहाँ पे है
कि आपकी मान लीजिए सैलरीड इनकम जो है वो 10 लाख रुपए की है। 10 लाख की सैलरी इनकम आते ही आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है यहाँ पे बेनिफिट 50,000 का ऑटोमेटिकली मिल जाता है। इसके साथ ही हमने सेकंड जो डिडक्शन क्लेम किया है, सेकंड डिडक्शन हम लेते हैं कि अपनी जो है इंटरेस्ट ऑन होम लोन की जो डिडक्शन है वो इसको हम लोग क्लेम करते हैं। तो उसके लिए हमें हाउस प्रॉपर्टी की ऑप्शन में ओपन करना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंटरेस्ट पेबल ऑन बोरोड कैपिटल, आपकी जो भी बोरोड कैपिटल है उसके ऊपर का इंटरेस्ट है। तो यहाँ पे हम 2 लाख का जो आपका होम लोन के ऊपर में इंटरेस्ट अमाउंट है इसको हम क्लेम कर रहे हैं। यहाँ पे करते ही देखिए यहाँ पे आपको डिडक्शन के अमाउंट में 2 लाख रुपए चली आई है। नेक्स्ट डिडक्शन जो है वहाँ पे हमें आते हैं ETC का जो डिडक्शन है जो कि हम 1.5 लाख रुपए का क्लेम कर रहे हैं। उसके बाद हम डिडक्शन क्लेम करते हैं ATCC D1B का, जिसमें हम अपना 50,000 रुपये का डिडक्शन जो है वो क्लेम कर रहे हैं। नेक्स्ट डिडक्शन जो हमारी है वो 80D की डिडक्शन है जहाँ पर हम 75,000 का डिडक्शन जो है ये क्लेम कर रहे हैं। तो फ्रेंड मोटा मोटा हम लोगों ने 5,25,000 का डिडक्शन क्लेम कर लिया है। तो फ्रेंड अब देखते हैं कि हमारे न्यू टैक्स रिजीम में और ओल्ड टैक्स रिजीम में क्या टैक्स आ रहा है। तो फ्रेंड आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने ओल्ड टैक्स रिजीम सेलेक्ट किया है और आपकी टैक्स की जो लायबिलिटी आ रही है वो आ रही है 0। तो फ्रेंड अगर आप 10 लाख तक की इनकम करते हैं तो आपको इस डिडक्शन के प्लानिंग के हिसाब से अगर आप कल अपना प्लान करते हैं तो आपको 10 लाख तक के इनकम के ऊपर में 0 टैक्स देना पड़ेगा। और यही जो है अगर आप न्यू टैक्स रिजीम सेलेक्ट करते हैं तो देखते हैं क्या होता है। अगर आप न्यू टैक्स रिजीम सेलेक्ट करते हैं तो आपकी कैलकुलेशन जो है वो हो जाती और आपको 54,600 रुपये का जो है वो टैक्स पेमेंट करना पड़ता। तो फ्रेंड कैसा लगा वीडियो? अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।